हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझा था, उनके सॉल्यूशन के बारे में समझा था कि कितने सॉल्यूशंस निकलते हैं। आज हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू उन सॉल्यूशंस को निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारा मेथड रहेगा आज की वीडियो में मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, जिसको हम नॉर्मली फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर मेथड का लॉजिक रहेगा और उससे नेक्स्ट में फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। क्लियर। तो चलिए देखिए, कोई एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। रैंडमली मान लीजिए एक 2x स्क्वायर -5, तो एक बना लेते हैं 3x, क्योंकि हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड की हेल्प लेने वाले हैं। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं कुछ इस तरह का एक एग्जाम्पल बनाने की जिसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर पाए, है ना। तो देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है किसकी हेल्प से, फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो एक चीज़ और कि जब भी हम किसी इक्वेशन से एक नई इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, यूँ समझिए उसमें हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन करके उसको एक और इक्वेशन में लिखते हैं, तो यहाँ पर इम्प्लाइज का साइन यूज़ किया जाता है, इक्वल का साइन यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ओके, सो देखिए, अब फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखें तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, 2 × -5 यानी कि -10 के इक्वल, है ना। यानी कि माइनस का क्या मतलब है, दो ऐसी वैल्यूज जिनका हमें सब्ट्रैक्शन करना है और रिजल्ट क्या आए, -3 आए, है ना। अब दो ऐसी वैल्यूज जिनका प्रोडक्ट भी कितना आए, 10 आए। तो डायरेक्टली आपके माइंड में फिलहाल आ रहा होगा एक 2 और एक 5, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 भी बन रहे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 3 भी आ रहा है। तो देखिए 2x एंड 5x मैंने यूज़ कर लिया। मैंने जान करके 2x पहले नहीं लिखा ताकि मैं दिखा सकूँ कि भाई ऐसे भी आंसर सही आ सकता है। क्लियर। अब क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो अपोजिट साइन आने हैं इन दोनों के, तो अपोजिट साइन में किसको कौन सा साइन देना है, हमें रिजल्ट चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव बड़े वाले को देना है और छोटे वाले को उसका अपोजिट साइन जो कि प्लस हो गया। क्लियर। अब ये देखिए, फर्स्ट 2 टर्म्स में नंबर्स में तो कुछ कॉमन आ नहीं सकता है, तो बचा वेरिएबल। वेरिएबल में x² और x में से क्या कॉमन आ सकता है, एक x, तो बच क्या गया 2x और फिर माइनस यहाँ से 5 बच गया, है ना। फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स में से ऐसा क्या कॉमन लें कि हमारे पास सेम ब्रैकेट बचे। तो बाय चांस आप नोटिस करोगे ये यही तो है, एग्जैक्टली ये सेम ब्रैकेट बन गई। तो जब सेम ब्रैकेट यहाँ पर बची हुई है तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा हमें, प्लस का 1। ये भी नहीं समझ में आता है तो एक तरीका आपको बता रखा है क्या, कि ये जो थर्ड टर्म है विद साइन, इस थर्ड टर्म को ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लीजिए, है ना। तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। तो देखिए मैंने +1 ही लिखा था। क्लियर। अब इज इक्वल टू में 0 भी चल ही रहा है। ओके, सो अब ये देखिए 2x -5, 2x -5। सो इस ब्रैकेट को हम यहाँ लिख लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में अब क्या बचेगा जो ब्रैकेट में नहीं था, लाइक x and +1, है ना, इज इक्वल टू 0। सो अब ये देखिए, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए, जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं और रिजल्ट जो है वो 0 आता है, तो रिजल्ट 0 कब आ सकता है, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो रिजल्ट 0 आ सकता है। या तो आप पहली क्वांटिटी को 0 रखें और दूसरी क्वांटिटी कुछ भी हो नॉन जीरो, तो भी रिजल्ट 0 आ सकता है ना। या पहली क्वांटिटी कुछ भी हो और दूसरी एक 0 क्वांटिटी है तो भी रिजल्ट 0 आएगा, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 रिजल्ट आता है। या 0 को ही 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो रिजल्ट 0 आएगा, है ना। तो अब बात यहां आकर अटक गई कि देखिए, दो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट का हो रहा है प्रोडक्ट और रिजल्ट क्या आ रहा है 0, है ना। तो ये 0 अब क्या बता रहा है कि भाई इनमें से कौन सा 0 है, हमें तो नहीं पता। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या लिखते हैं कि इधर हमारे पास 2x -5 0 होगा या x + 1 0 होगा,
है ना, हम दोनों को एक एक करके इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। हमें तो नहीं पता कि कौन सा 0 है, तो हम दोनों को ही मानकर चलेंगे। ओके, सो अब ये देखिए, ये लीनियर इक्वेशन बन गई इन वन वेरिएबल, जिसको हम सोल्व करना ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले सीख चुके हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ से मैं पहले 5 को शिफ्ट कर देता हूँ और इधर 1 को शिफ्ट करते हैं तो -1। इधर तो डायरेक्टली x की वैल्यू आ गई -1। ओके, यहाँ से मैं जब x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो 2 को शिफ्ट किया तो डिवाइड में गया क्योंकि मल्टीपल में था। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट कैसा आ रहा है, 5/2 आ रहा है। ओके, सो ये आ गए हमारे सॉल्यूशंस। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 5/2 एंड -1 आर सॉल्यूशंस किसके, ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन 2x² - 3x - 5 इज इक्वल टू 0 के। ओके, तो ये है बेसिकली। तो यूँ समझिए, देखिए आपने मिडल टर्म स्प्लिट में इतना काम तो किया ही था, कब, पॉलिनोमियल में, है ना। जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया था बाय मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, तो हमने ये 4 लाइन का काम तो किया ही था। हमने अब उसको कंटिन्यू रखा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नॉर्मली बच्चे अब गड़बड़ यहाँ क्या करते हैं, इक्वल टू में 0 नहीं चलाते, है ना, और यहाँ आकर अचानक से 0 आ जाता है। कोई पूछे तो भाई ऊपर तो 0 था ही नहीं, आप इनको इक्वल टू 0 क्यों रख रहे हो, नहीं पता, फिर उनके पास आंसर नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वो इक्वेशन है तो साथ में तो 0 चलेगा ना, है ना। तो होपफुली आपको इस मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने आ गए होंगे, समझ आया होगा। ओके, सो कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ साथ मेरा एक जो नया चैनल है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, मैथ्स क्रैंक, या मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। क्लियर? सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।